झारखंड में पेसा एक्ट को लेकर खूब सियासत हो रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और लगातार चंपई सोरेन का यह भी कहना है कि ड्राफ्ट के पहले ही पेज में कई ऐसे शब्द हैं जिसे गायब कर दिया गया है। हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन है। बातचीत करते हैं कि दादा, आपका कहना है कि ड्राफ्ट का जो पहला पेज है उसी से कई शब्द गायब किए गए हैं और लगातार आपका कहना है कि आपने अध्ययन भी किया है, इससे आदिवासियों को फायदा नहीं मिलेगा। इससे आदिवासी को धक्का हो गया। ये पेशा कानून आदिवासी को धोखा देने के लिए बना दिया है, आदिवासी को बचाना है। जब हम भी रिव्यू करते हैं, हम भी ड्राफ्ट में बनाया था, ग्राम सभा को पूरा CNT एक्ट को बचाने का अधिकार हम दे दिया था। जल जंगल जमीन लघु माइनिंग मेजर माइनिंग उसका भी ग्राम सभा को अधिकार हम दिया था, लेकिन यहां तो सब खत्म कर दिया है। ये पहला पेज में आदिवासी के भावना को कुठाराघात हो गया। ये जो हमारा समाज का प्रमुख रहते हैं ना, माझी परगना, देश परगना, हो समझ में मुंडा मन की दिवरी, खड़िया समाज में डोकलो शहर, मुंडा समुदाय में हाथू मुंडा, पढ़ा राजा पहान, उराव समुदाय में महतो, पढ़ारा बेल, राजा पहान, भूमिज में मुंडा, सरदार, नाया, डकुआ, ये हमारा प्रमुख है समाज का। उसके बराबर में या इस प्रकार की विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित किसी अन्य नाम से अध्यक्ष के रूप में न जाना जाता हो, माने इसको खरीद कर दे, इसको पावर दे दे जो बिचौलिया, और कोई भी रूप आ सकता है। ये आदिवासी समाज को कमजोर कर दिया। रूढ़ी प्रथा, रूढ़ी जन प्रथा, विधि, धार्मिक, सामाजिक प्रथा जो है उसको कहीं जिक्र नहीं है। जो 96 का मूल भावना कोई खत्म कर दिया है, और ऊपर से ये चीज घुसा दिया। ये हमारा जो प्रमुख है ग्राम सभा के, उसका दूसरा रूप दे दिया है। विभिन्न क्षेत्र से प्रचलित अन्य नाम से अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। ये कौन है? और वो भी उतना ही बराबर का, वो फर्जी लोग, बिचौलियों लोग को कानून रूप का शक्ति दे दिया। और यहाँ लूटो, चाहे CNT एक्ट हो, चाहे SPT एक्ट हो, चाहे कुछ भी हो। इसलिए ये आदिवासी लोग बड़ा सरल सादा है, उतना ये सब दस्तावेज ये सब नहीं समझेंगे। पैसा पास हुआ, पैसा वापस हुआ, उछल गया। अब वो सारा गांव गांव में जाके एक एक लाइन हम समझा देंगे और इस अधिसूचना को फाड़ देंगे। अच्छा दादा, आपका जो कहना है कि रूढ़ी जन विधि और इसके साथ ही धार्मिक प्रथा जैसे शब्द को गायब कर दिया गया, अगर ग्राउंड लेवल में समझने की कोशिश करें तो इसके होने से कितना फायदा होगा, और अब अगर ये शब्द नहीं है तो इससे कितना नुकसान होगा? इसमें तो पूरा नुकसान ही है। हम लोग ने ड्राफ्ट लिखा था, ग्राम सभा के अधीन रहेगा CNT, आपस करने की भी ताकत। जल जंगल जमीन लघु खनिज बड़ा खनिज, वो ग्राम सभा का अनुमति होना चाहिए। उसमें क्या कर दिया, ये पहले जैसे DMT फान है ना, पहले ग्राम सभा का अनुमोदित होता था, ये भी सहमत है ना, 30 दिन तक इंतजार करके, नहीं तो स्वतः उसको लागू कर देगा। ग्राम सभा को सीमित कर दिया है। इसीलिए एक एक लाइन, ये भी तो आपको बताने में टाइम लगेगा। जैसे पानी का स्रोत सिंचाई के लिए वो सारा पंचायत व्यवस्था को दे दिया, वहां ग्राम सभा को कोई रोल नहीं है। 11 अध्याय में आप देखिएगा था। उसी तरह कहीं नहीं है ग्राम सभा का। खाली गांव में पति पत्नी भाई भाई में झगड़ा होता है, वो सब विचार कीजिए, 2000 फाइन कीजिए, नहीं तो माफी कर दीजिएगा। और बाकी सब स्कूल निगरानी कीजिएगा, आंगनबाड़ी निगरानी कीजिएगा, अपना घर का खा के, और जन वितरण दुकान का भी निगरानी कीजिएगा। मतलब बहुत दे दिया, ये तो पहले से हो रहा है।
अच्छा दादा, जेएमएम की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जहां पर भाजपा शासित राज्य है, जैसे छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, वहां पर आप लोग क्यों नहीं ड्राफ्ट देख रहे हैं? यहाँ का ड्राफ्ट सबसे बेहतर है, ये लगातार दावा किया जा रहा है। हम जो सोचे है, हम यहाँ का हम खूंटकट्टी है, हम शेड्यूल एरिया है, हम पुश्तैनी जमीन है हमारा, पीढ़ी के पीढ़ी उस जमीन खाएंगे। हम पैतृक संपत्ति खरीदा हुआ जमीन पर नहीं बोल रहे हैं, पुश्तैनी है। हम उद्योग का भी विरोध नहीं है। लगाइए, मेरा जमीन उपयोग की जगह मेरा हिस्सादारी बराबर होना चाहिए पीढ़ी के पीढ़ी। आज जब आप बंद करके चल जाएगा सारा जमीन, फिर मेरा आपस हो जाएगा। ये तो ये कह रहा है, नहीं तो आदिवासी लोग कैसे बचेगा? इधर सीएनटी एक्ट भी आप खत्म कर दीजिएगा, एसपीटी भी खत्म कर दीजिएगा, पुश्तैनी भी हमारा अधिकार नहीं रहेगा। कैसे शेड्यूल एरिया? अरे शेड्यूल एरिया का माने आपको समझना है कि आदिवासी को बचाना है। हमने आर्टिकल 13(3) खो में हमको सुरक्षा पहचान दिया है, नहीं तो हम बचेंगे कैसे? नहीं तो सब जमीन चलेगा हमारा, कुड़ी का भाव में ले लेगा, खत्म हो जाएगा आदिवासी लोग, रूढ़िजन प्रथा के लोग। भाई आदिवासी जमीन को भी बचाना है ना। हम तो उस जमीन से ही हमारा जीवन यापन होता है। वही अगर समाप्त होगा तो हम तो खत्म हो जाएगा। पानी का मछली जैसे हट गया पानी से, तब तो तड़प तड़प के मरेंगे। अगर पुश्तैनी जमीन से अगर आदिवासी को हटा दिया तो तड़प तड़प के मर जाएगा। अच्छा दादा, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि अब तक का सबसे बेहतरीन ये ड्राफ्ट है, ये लोगों के सामने बनकर आया है। लेकिन दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि झारखंड को अलग राज्य बने 25 साल हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार बनी, किसी ने भी नहीं प्रयास किया। 2000 में बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी नहीं प्रयास किया। अब जब महागठबंधन की सरकार ने प्रयास किया है तो ये लोग दिखा रहे हैं कि ये नुकसान होगा। उतना दिन तो नुकसान है, अभी तो आप तो नुकसान करने के लिए लाइनें जोड़ दिया। उनको पूछिए, आप पहला पेज में ही सारा खत्म कर दिया आपका। ये जब प्रमुख उसका विकल्प में आप दिया विभिन्न क्षेत्र से। कौन है विभिन्न क्षेत्र से प्रचलित? कौन है? इसी में तो सब खत्म कर दिया हमारा। क्योंकि ये तो धर्मांतर लोग भी यहाँ इस तरह से आ सकता है, कोई भी आ सकता है। यहाँ तो आप एकदम अच्छा से पढ़िए। इसलिए आदिवासी को इनका रूढ़िजन प्रथा को खत्म करने के लिए ये सब लाइन खींच दिया है। अच्छा, ये भी दावा किया जा रहा है कि ग्राम सभा को सेल्फ गवर्नेंस की ताकत मिली है, लघु खनिज में अधिकार मिला है, भूमि अधिग्रहण में अधिकार मिला है, तो और क्या चाहिए? ये सवाल लगातार सरकार की तरफ से पूछे जा रहे हैं। यहाँ दिखाओ ना आपका पेशा कानून में। आपका गांव का तालाब भी आपका अंडर में नहीं है। सहमति दे, नहीं तो 30 दिन के अंदर ऑप्शन हो जाएगा, आपका कुछ नहीं चलेगा। अरे लिखा है ना, इस प्रकार के विभिन्न क्षेत्र में प्रचलित किसी अन्य नाम अध्यक्ष, वो भी तो कर सकता है। कौन है ये? हमारा प्रमुख के बीच में इसको कौन है? वो भी तो कर सकता है। इसीलिए आपका तो सारा चीज खत्म कर दिया इसी में। ये तो सीएनटी एक भी बेचने का भी ये कर सकता है। पहले ग्राम सभा से अनुमति होगा तभी डीसी अनुमति देगा, ये खत्म हो गया। या गवर्नर को तो यहाँ शेड्यूल एरिया में गौन हो गया, डीसी को बना दिया ऑल इन ऑल। जो आप जैसा इशारा कीजिएगा, और इसके लिए ये लाइन को रख दिया। तो सरकार तो आप लोगों से सुझाव मांग ही रही है कि इसमें संशोधन की गुंजाइश है। की जरूरत है उनको, जनादेश मिला काम करने का, काम करे। लेकिन इस तरह से काम करेगा तो हम जनता के बीच जाएंगे, आदिवासी और मूलवासी के बीच। कैसा चाहते थे दादा? कैसा ड्राफ्ट हो, कैसा नियमावली हो, क्या चाहते थे आप? आप इनको शेड्यूल एरिया का इनको प्रमुखता अनिवार्य रखिए। ये विभिन्न क्षेत्र से इस प्रकार का हमको नहीं चाहिए। हमारा भी उसमें सुझाव ड्राफ्ट था कि ग्राम सभा ही सीएनटी एक जमीन को आपस भी कर सकता है ना। वो सब तो खत्म कर दिया। ये तो जल जंगल जमीन का हम लोग बात करता है, उसमें कोई ग्राम सभा का ताकत नहीं है, सब सरकार का निर्देश पर चलेगा, है ना। कहीं रोल नहीं है। आपका गांव का तालाब भी आपका अधीन में नहीं है, तो ग्राम सभा का खाली पति पत्नी भाई भाई का झगड़ा को निपटाते रहिए। 2000 तो फाइन कीजिए, नहीं तो माफ कर दीजिएगा।
अरे सब निगरानी करते रहिएगा। अभी भी चल रहा है ना निगरानी, गांव का स्कूल को दिखता ही है, गांव का आदमी ठीक से पढ़ाई हो। इसलिए कोई ऐसा नहीं है, ये लाइन से आपका सारा आदिवासी का व्यवस्था चरमरा जाएगा। और इसीलिए पुस्तकालय जमीन जो है, हमने सोचा था पेशा में, ये पुस्तकालय जमीन यहाँ का पीढ़ी के पीढ़ी हकदार जो आदिवासी और मूलवासी का, उसको विकास के नाम से अगर ले रहा है, उनको पीढ़ी के पीढ़ी जितना दिन रहेगा उतना दिन उन्हीं का शेयर रहेगा। और जब बंद हो जाएगा उद्योग तो उन्हीं का जमीन आपस हो जाएगा। ये तो हम चाहते थे ऐसा बने। आपकी तरफ से क्या कार्यक्रम रखे जा रहे हैं? आपका कहना है कि ये ड्राफ्ट लोगों के बीच में ले जाकर फाड़ेंगे। ये तो उर्दू सूचना कानून बन गया है, ड्राफ्ट नहीं है अभी। अभी तो ये कानून बन गया। एक गांव का आदमी को समझाएंगे कि ये सरकार, अब हुआ सरकार आपको किस दिशा में कैसे करके आपको आपका व्यवस्था को खत्म कर रहा है, ग्राम सभा को आपको कमजोर कर रहा है, ये बताने जाएंगे। तो देखिए पेशा एक्ट, जिस दिन सब आदमी जमा हो गया उस दिन इसको फाड़ देंगे। तो देखिए पेशा एक्ट को लेकर अब राज्य की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। लगातार विपक्ष के साथ साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। रूढ़ी जन्य विधि के साथ साथ धार्मिक प्रथा जैसे शब्द को गायब किया गया है, जिसको लेकर इनके तरफ से एक रूपरेखा तैयार की गई है कि लोगों के बीच में जाएंगे, उन्हें बताने और समझाने की कोशिश करेंगे, साथ ही उनके बीच ये ड्राफ्ट, ये एक्ट को फाड़ेंगे। सहयोगी दिनेश के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज 22 रांची।